Hello learner. In earlier video we have seen how to record the transaction of कॉल सिनेरियोज. जब भी कोई कंपनी ने शेयर इशू किए और उसके इंस्टॉलमेंट के मनी कोई शेयर होल्डर पे नहीं कर रहा हो, तो हाउ टू क्रिएट अ कॉल सिनेरियोज अकाउंट एंड हाउ टू record it in the books of account that we have seen. But now let us understand the concept where we are receiving the money in advance. Company is receiving the money in advance. शेयर के ऊपर मान लो कंपनी ने अभी तक 5 रुपीज़ ही मंगवाए, लेकिन कोई शेयर होल्डर ऐसा है कि जो 10 रुपीज़ पे कर दे पूरी की पूरी अमाउंट, तो हम मना नहीं करेंगे, वी विल टेक दैट मनी. बट उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू सी. लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कॉल्स इन एडवांस थ्रू वन एग्जाम्पल. Konica Limited is registered with an authorized capital of rupees 2 lakh divided into 2000 share of rupees 100 each. यहाँ पे देखो authorized capital दिया हुआ है, that we have understood. During the lifespan company can issue maximum rupees 2 lakh only, and this amount will not considered at any calculation at any point of time. उसमें से हमने इशू एंड सब्सक्राइब फॉर 1000 शेयर पेएबल एट 25 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन. 100 रुपीज़ का शेयर है, 25 ऑन एप्लीकेशन मिल रहा है, 30 ऑन अलॉटमेंट मिल रहा है एंड 20 ऑन फर्स्ट कॉल मिल रहा है. तो कितना हुआ? 30 + 20 50 + 25 75 एंड द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. जब ज़रूरत होगी तब कंपनी कॉल करेगी, अभी कॉल नहीं किए, जब ज़रूरत होगी तब करेंगे. तो बैलेंस कितनी बची? 25 रुपीज़. बैलेंस कितनी है? 25. दैट इज टू बी कॉल्ड ऑन फाइनल कॉल. एप्लीकेशन मनी ऑन 1000 शेयर वॉज ड्यूली रिसीव्ड. एप्लीकेशन मनी सारे के सारे 1000 शेयर की हमें मिल जा रही है. एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू देम, एंड उसका अलॉटमेंट भी हो गया. 1000 शेयर के एप्लीकेशन मिली और उसको हमने अलॉटमेंट भी कर दिया. द अलॉटमेंट अमाउंट वॉज रिसीव्ड इन फुल. अलॉटमेंट की सारी अमाउंट हमें मिल रही है. एंड 100 शेयर हेल्ड बाय however, when the first call was made, one shareholder failed to pay the amount for 100 shares. एक शेयर होल्डर ऐसा है 100 जिसके पास शेयर है, वो अमाउंट पे नहीं कर पा रहा है. एंड अनदर शेयर होल्डर विद इन 50 शेयर विथ 50 शेयर, जिसके पास 50 शेयर्स है, ऐसा एक शेयर होल्डर अपनी एंटायर अमाउंट पे कर रहा है एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल. At the time of first call, when the first call is made. The company did not make any other call. कंपनी ने अभी तक फर्स्ट कॉल ही किया है, फाइनल कॉल अभी नहीं मंगवाया, फिर भी इन्होंने 50 शेयर के ऊपर फाइनल कॉल के अमाउंट एट टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल पे कर दिया. गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी. फर्स्ट ऑफ ऑल, बैंक में जब रुपीज़ आएंगे 1000 शेयर इंटू 25 रुपीज़, तभी हमें पता चलेगा कि हमें सारी की सारी एप्लीकेशंस मिल गई है, सब्सक्राइब हो गई. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. ये अमाउंट हमने ट्रांसफ़र की टू द कैपिटल अकाउंट 25 इंटू 1000. देन हमने अलॉटमेंट के मनी हमने कॉल किए कि भाई 30 रुपीज़ आपको पे करने हैं 1000 के ऊपर, 1000 इंटू 30, सो 30,000 यू आर सपोज टू पे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट. एंड वही पैसे हमें बैंक में भी मिल रहे हैं, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है. 1000 इंटू 30 बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. एंड फर्स्ट कॉल पे हमने जब पैसे मंगवाए, तो कितने मंगवाएंगे हम लोग? 1000 इंटू 20 रुपीज़ हमें मंगवाए, यानी कि 20,000 हमें मिलेंगे. ऐसा हमने एंट्री किया फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. लेकिन यहाँ पे होता क्या है, देखो बैंक में कितने हैं? 19,250. कैसे आए? दैट विल लेट अस अंडरस्टैंड. कॉल सिनेरियोस, यानी कि 100 शेयर्स जिसके पास है ऐसा एक शेयर होल्डर जो अपना कॉल के पैसे नहीं, यानी कि कॉल का रुपीज़ है 20 रुपीज़, वो पे नहीं कर रहा है, तो 2000 वो नहीं मिल रहा है, राइट. तो टोटल हमें कितना लेना था एप्लीकेशन के टाइम, फाइनल कॉल के टाइम पे 20,000 लेना था. तो 20,000 में से अगर हम माइनस कर देंगे 2000, तो इट कम्स टू 18,000 मिले होने चाहिए, लेकिन हमें मिले कितने? 19,250 मिले.
That means we have received calls in advance, that is प्लस हम करेंगे 1250. 1250 कैसा है, तो कि 50 शेयर्स जिसके पास है उसने 25 रुपीज़ एडवांस में पे कर दिए, विच इज़ ऑफ फाइनल कॉल. फाइनल कॉल के 25 रुपीज़ है, ही इज़ पेइंग इन एडवांस एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल. हमने जब फर्स्ट कॉल मंगवाया था उसने एडवांस में पे कर दिया, फाइनल कॉल की भी अमाउंट पे कर दिए. दैट इज़ अवर लायबिलिटी. तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट आएगा 20,000 एंड 2 कॉल्स इन एडवांस आएगा 1,250. तो यहाँ पे अगर 18,000 में 1250 प्लस करोगे तो इट कम्स टू 19,250. दैट इज़ रिसीव्ड इन बैंक. एंड कंपनी ने फर्दर कॉल तो कुछ मंगवाया अभी तक नहीं है, तो उसकी हमें एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है. सो बाय दिस वे वी आर सपोज टू रिकॉर्ड कॉल्स इन एडवांस. In this sum we have calls in arrears also and calls in advance also. So by this way we are supposed to record both calls in arrears and calls in advance together. Thank you.